कि मीडिया सवाल कर दे तो मर्डर करवा दो। मीडिया अगर कोई अच्छा ईमानदारी से अगर जो है ना सवाल पूछे उसको जेल में डाल दो। बच्चे नून रोटी खा रहे थे, एक पत्रकार ने सच्चाई दिखाया, उसको जेल में डालने का काम किया। योगी की जो है ना योगी की निकम्मी सरकार ने सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन ये देश सच्चाई का देश है, ये देश गांधी जी का देश है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये देश जो है ना सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये देश जो है ना चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये देश अशफाक उल्ला खान का देश है। इस देश को हम नाथूराम गोडसे और आरएसएस का देश नहीं बनने देंगे। एक नहीं लाख एफआईआर करो, जेल में भरो, इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। संघर्ष रहेगा जारी, चाहे कुछ भी कर लो, तुम जेल में डालना है डाल लो, लेकिन हम देश में लोकतंत्र संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देंगे। सवाल पूछना आज की तारीख में अपराध हो गया है। देखिए, जिस जो है सरकार ने ये कहा था कि हम एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, जिस सरकार ने ये कहा था कि जो आतंकवादी है उनको हम लाल आंख दिखाएंगे, आज वो सरकार जो है पाकिस्तान से डर गई है और देश के एक 14 साल के बच्चे से इतना डर गई है कि उसके ऊपर एफआईआर तक कर दिया। आप एक चीज बताइए, इस देश में संविधान के मानने वाले को जेल में भेज डाला जा रहा है और ये जो सामंतवादी जो विचारधारा के लोग हैं, जो रात दिन जो है झूठ और मक्कारी करते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं, उनको सरकार सम्मान देती है। चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस बच्चे ने क्या गुनाह किया था? उस बच्चे ने यही तो कहा था कि देश में हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि अगर आप सरकार से कोई सवाल करें, अगर ये सवाल जो है करना जो है, अगर लोकतंत्र में अगर ये जो है ना पाप है, गुनाह है, तो 140 करोड़ जो लोग हैं उसको भी जेल में डाल दीजिए, उसको भी जेल में डाल दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप क्या भूल गए? जब आप विपक्ष में थे तो आप मनमोहन सिंह से कहते थे कि आपके सरकार में रुपया गिर क्यों रहा है। आज अगर उसी सवाल को उस बच्चे ने कर दिया कि आपके सरकार में रुपया क्यों गिर रहा है, आपने एफआईआर कर दिया जेल भेजने के लिए। क्या आप जो है डराना चाहते हैं? देश में तो डंका बज रहा है ना, डॉलर तो उठा ही दिया। कैसा डंका बज रहा है? एक जो है ना ललका जो है बंदर है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, हमारे यहाँ का बंदर होता है, उसका शक्ल देखिएगा और अमेरिका के राष्ट्रपति का शक्ल देखिएगा। दोनों जो है ना लाल का बंदर और जो है ना अमेरिका का बंदर, उससे जो है ना डर गए नरेंद्र मोदी। लाल लाल आंखें दिखा दी, आपने देखा नहीं? क्या आंखें दिखा दिया? बताइए, टैरिफ लगा दिया तो जी मालिक ठीक है, हम आपके ऊपर जो है रसिया से तेल नहीं लेना है तो जी मालिक ठीक है, ईरान जो है खाली कर दो तो जी मालिक ठीक है। ईरान में हमारा 1100 अरब रुपया डूब गया। एयरपोर्ट जो हमने बनाया था जहाँ से हम तेल लेते थे, वो हमारा पैसा डूब गया ईरान में। रसिया हमारा आज का दोस्त नहीं है, पुराना दोस्त है। जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था, उस समय इंदिरा गांधी जी ने जब बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, तो रसिया ने हमारी मदद की थी, अमेरिका ने मदद नहीं की थी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। और आज जो है हमारे देश को अगर ये मिट्टी में कोई मिला रहा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी, उसको लाल आंखें दिखाइए ना आप। मिट्टी में मिला रहे हैं कि देखा नहीं, देश का डंका बज रहा है, विदेशों में चर्चा हो रही है देश की विदेश की, मोदी जी को सब जान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे थू करवा दी। अमेरिका की एक एजेंसी है जो है फ्रीडम हाउस, उसकी रिपोर्ट आती है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है 30% कम हो गया है। यानी 30% जो है ना कौन लोग हैं? दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। इस जो है समाज के लोग अगर स्कूल में जाना चाहते हैं तो स्कूल बंद कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 20,000 सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई, मध्य प्रदेश में स्कूलें बंद कर दी गई और वहाँ शराब के ठेके खोल दिए गए कि गरीब का बेटा जो है पढ़ेगा लिखेगा नहीं, दारू पिएगा, शराब जो पिएगा नशेड़ी बनेगा और जय श्री राम कह के दंगा करेगा। और वहीं पे अमेरिका, लंदन और इंग्लैंड जाएंगे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, चाहे वो बच्चा जो है अजीत डोभाल जी का क्यों ना हो। वो कहते हैं कि मंदिर का बदला लेना है और उनके बच्चे जो हैं ब्रिटेन की नागरिकता हासिल करते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं। देखिए, सवाल किया इसीलिए एफआईआर हुई। अभिनव अरोड़ा को देख लीजिए, अगर वो भगवान का नाम लेते तो शायद एफआईआर ना होती। बच्चे को समझना चाहिए था ना शायद। देखिए, इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं चल रहा है। इस देश में मनुस्मृति का जो है कानून लागू हो गया है। आपको मालूम होगा, माँ वैष्णो मेडिकल कॉलेज था जम्मू कश्मीर में जी। वहाँ पे एडमिशन हुआ। एडमिशन में जो है मतलब 42 बच्चे जो थे वो मुस्लिम थे और बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे थे। गलती कर रहे थे ना, टॉप क्यों ला रहे हैं वहाँ पर, टॉप क्यों आ रहे हैं वो?
देखिए यही। हिंदुओं का कॉलेज है और टॉप वो करेंगे मुस्लिम। अच्छा एक चीज बताइए, जामिया मिलिया दिल्ली का एक बहुत बड़ा हाँ। महाविश्वविद्यालय है, बहुत सही है ना क्या उनका फिर? क्या उसमें हिंदू के बच्चे नहीं जाते हैं? जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है ओखला के पास, जो संगम बिहार में लगता है, वहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी हिंदू हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ भी हिंदू हैं। आप कहीं चले जाइए, तो पढ़ने नहीं दे रहे ये मुसलमान, हिंदुओं को आगे नहीं बढ़ना दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कॉलेज जो होता है वो एक ऐसा मंदिर होता है जिसमें हर धर्म के लोग अपने आप को शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये डरे हुई सरकार है नरेंद्र मोदी की। तो योगी जी ने, योगी की सरकार ने 14 साल के बच्चे पे FIR करवा दी ना। देखिए दहाड़ेंगे। देखिए इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, जो एक साधु महात्मा थे और मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में एक जो है ना बच्चा जो था वो दलित परिवार का था, उसने मेहनत से पढ़ाई करके सरकार से सवाल पूछना शुरू किया, तो सरकार ने उसको FIR कर दिया क्योंकि उसका मनोबल डाउन हो जाए, वो झुक जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज मायावती जी हमारी कहाँ है, चंद्रशेखर रावण जी कहाँ है, उस बच्चे के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आज हम इस बात के लिए बहुत दुख होता है कि एक दलित का बेटा, एक पिछड़ा समाज का बेटा, गोबर उठाने वाला, सुअर चराने वाला, भैंस जो है चराने वाले का बेटा अगर पढ़ लिख जाए तो ये बड़े जो लोग हैं इनको जलन हो रही है कि क्यों पढ़ लिख गए हैं, कैसे आगे बढ़ गए हैं। सवाल नहीं करना चाहिए था। सवाल हम करें। सिर्फ चुनाव के टाइम में मीडिया कर सकती है, वो भी गोदी मीडिया। देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन ये देश हमेशा रहेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, महात्मा गांधी जी के विचारधारा पे चलेगा। ये जो है माफी वीर सावरकर और गोडसे के विचारधारा पे देश नहीं चलेगा। क्या आप जाएंगे जेल में? हम तो जेल हो के आए हैं। भाजपा की जो है डबल इंजन की सरकार ने हमको 7 महीना जो है जेल में रखा है। डर नहीं लगता आपको? नहीं, अब हम जेल से लौट चुके हैं तो अब हम काहे डरेंगे जेल से? पुख्ता होके आ गए वहाँ से। पुख्ता होके आ गए हैं। और भाजपा हमको एक बार नहीं 10 बार जेल में डाल दे, लेकिन ये जो है ना दमनकारी सरकार, तानाशाही जो है ना सरकार, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, जनरल कास्ट, गरीब तबका के हक और अधिकार को छीनने वाली सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल ये पूछूंगी, 14 साल के बच्चे के ऊपर FIR, यानी कि संविधान पर FIR है क्या ये? बिल्कुल, ये लोकतंत्र पे FIR है, बाबा साहब के संविधान पे जो है FIR है, ये देश की जो है डेमोक्रेसी पे FIR है, ये देश के ऊपर कलंक है। ये FIR नहीं है, ये जो कलंक है। अमेरिका क्या सोचता होगा, ब्रिटेन क्या सोचता होगा, इंग्लैंड क्या सोचता होगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ की सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई। उस बच्चे ने किसी का मर्डर तो नहीं किया, किसी का रेप तो नहीं किया, किसी का बलात्कार तो नहीं किया, किसी के घर में चोरी तो नहीं की, किसी के मंदिर में तो जाके नहीं चोरी किया, किसी का सोना चांदी तो नहीं लूटा। उसने सवाल किया, शिक्षा की बात की, एजुकेशन की बात की, हिंदुस्तान में महंगाई की बात की, हिंदुस्तान में बढ़ती बेरोजगारी की बात की, हिंदुस्तान में हो रहे दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी के हो रहे अन्याय के खिलाफ बात की, तो उससे डर गई है ये सरकार। इतना निर्लज सरकार, इतनी डरपोक सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी से लेके अब तक नहीं देखा गया। डरे नहीं है, जवाब दे दिया ना FIR करके। यही तो डर का कारण है। अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं था तो तुम FIR नहीं करते, उस बच्चे को चबासी देते कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम होगा जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। एक महिला ने कहा गांधी जी से कि हमको क्या मिला आजादी के बाद, तो कहा जाओ पंडित नेहरू से पूछना। वो गई महिला और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कॉलर पकड़ के पूछा कि बताओ मुझे क्या मिला इस देश में आजादी के बाद। तो उसने कहा कि तुमको ये मिला, ये प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के तुम पूछ सकती हो कि हमको क्या मिला। ये पावर था लोकतंत्र का। आज का लोकतंत्र ये है कि मीडिया सवाल कर दे तो मर्डर करवा दो। मीडिया अगर कोई अच्छा ईमानदारी से अगर जो है ना सवाल पूछे उसको जेल में डाल दो। बच्चे नून रोटी खा रहे थे, एक पत्रकार ने सच्चाई दिखाया, उसको जेल में डालने का काम किया। योगी की निकम्मी सरकार ने सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन ये देश सच्चाई का देश है, ये देश गांधी जी का देश है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये देश जो है ना सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये देश जो है ना चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये देश अशफाक उल्ला खान का देश है। इस देश को हम नाथूराम गोडसे और RSS का देश नहीं बनने देंगे। एक नहीं लाख FIR करो, जेल में भरो, इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। संघर्ष रहेगा जारी, चाहे कुछ भी कर लो, तुम जेल में डालना है डाल लो, लेकिन हम देश में लोकतंत्र संविधान को खत्म नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे।